वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो सुबह का टाइम है, यहाँ पर दही रात को जमाया था, इसी को मैं देख रही हूँ। तो कब्बर्ड के अंदर मैंने रखा हुआ है क्योंकि सर्दियाँ चल रही, तो जल्दी से जो दही जमता नहीं, इसीलिए मैं इसी तरीके से जमा कर रखती हूँ तो अच्छे से पूरा जम जाता है। इसी तरीके से कपड़े के अंदर जो लपेट कर रखती हूँ और ऊपर की तरफ कुछ वजन रख देती हूँ, तो अच्छे से पूरा आप देख सकते हैं एकदम चक्का जैसे जम गए हैं। बस थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रखूंगी, ज़्यादा देर नहीं रखूंगी, फिर तुरंत की तुरंत बाहर निकाल दूंगी। तो अभी किचन की भी सफाई करनी है। सबसे पहले ये कपड़ा है, इसको हटा देती हूँ, आपको दिखाती हूँ। किचन के अंदर जो बर्तन पड़े हुए इसको भी मुझे अभी साफ करना है, क्लीन करना है। तो ये वाला स्टूल है वो मैं ले रही हूँ क्योंकि बाहर की तरफ पास के घर में कोई भी नहीं रहता है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे करेले उगे हैं, अपने आप ही ये उग गए हैं। तो बस मैंने देखा करेला तो मैंने सोचा कि सब्जी बनाते हैं, तो करेला है वो उतार रही हूँ। तो घर का अभी पूरा काम करना बाकी है, लेकिन सोचा कि सबसे पहले करेले उसको अच्छे से कट कर कर नमक डालकर रख दूंगी, तो जो मेरा घर का काम है वो भी हो जाए और करेले के अंदर नमक डालकर थोड़ी देर के लिए रखना है तो वो भी हो जाएगा। दोनों साथ साथ काम हो जाएगा, इसीलिए बाहर की तरफ आ गई हूँ। यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे करेले हैं, वही उतार रही हूँ। तो आप लोगों को मैं दिखा रही थी कि बहुत ही यहाँ पर अच्छे अच्छे करेले हैं। थोड़ा सा बस ऊपर चढ़कर मुझे उतारना पड़ा था, अभी भी और ज़्यादा थे, लेकिन मेरा हाथ है वहाँ पर पहुँच नहीं रहा था, इसीलिए जो आगे आगे थे वही मैंने उतार लिया है। तो इतने करेले हैं जो मुझे मिल गए, अच्छे से मैंने उसको पानी से वॉश कर दिया है। इसके बाद मैं कट करने लगी हूँ। तो यहाँ पर मैं कट कर रही थी, लेकिन जो बहुत सारे करेले जो बिगड़े हुए ही निकले, तो फिर मैंने सोचा कि इतने की मैं क्या सब्जी बनाऊँ। तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि कितने जो करेले हैं वो खराब निकले। बस थोड़ा करेला ही मुझे मिला, तो फिर इतनी सब्जी तो पूरी नहीं होती है। तो मैं सोच रही थी कि इतनी सब्जी का मैं क्या करूँ, क्योंकि जो मैं करेले की सब्जी इतनी बनाऊंगी तो पूरी नहीं होगी और कुछ मुझे बनाना ही पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रही थी कि आप देख सकते बहुत ही करेले जो खराब निकल गए हैं। तो इतना ही निकला, इसकी मैं क्या ही सब्जी बनाऊँ। फिर मैंने सोचा कि इसको ऐसे ही लंबी लंबी स्लाइस में कट कर देती हूँ, फिर इसको तल दूंगी तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, फ्राई कर देते हैं तो सर्दियों में वैसे करेला खाना भी चाहिए। तो बस थोड़ा सा आइडिया लगाया, दिमाग लगाया, तो लंबी लंबी स्लाइस में ऐसे जो करेला है उसको मैंने कट कर लिया है, अच्छे से पानी से वॉश भी कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर कपड़ा लिया है, इसके ऊपर मैं ऐसे इसको फैला दूंगी ताकि जो भी मॉइस्चर है वो इसके अंदर सोख कर जाए। तो बस करेले को कट कर कर वहाँ पर रख कर आई हूँ, किचन में आ गई हूँ। मेरे बेटे के कमरे में जो सुबह की जो क्लीनिंग है घर की वो स्टार्ट करते हैं। तो बस ऐसे ही घर का काम है, मैं मल्टीटास्किंग करती हूँ। तो फटाफट से 1.5 घंटे के अंदर पूरा जो घर का काम निपट जाता है, सुबह का मॉर्निंग का काम। तो यहाँ पर चादर है, आज मुझे चेंज करनी थी। तो सबसे पहले बेड को अच्छी तरीके से पूरा मैंने झाड़ लिया है ताकि जो भी डस्ट मिट्टी छोटे छोटा कचरा है वो निकल जाए। झाड़ने के बाद यहाँ पर बेडशीट है वो भी मैंने चेंज कर दी है। तो कुछ इस तरीके से जो मल्टीटास्किंग सुबह के टाइम मेरा काम चलता है। अगर जो मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं तो पता ही नहीं चलता है, समय का कांटा कहाँ चला जाता है। इसलिए मैं ज़्यादातर सुबह के टाइम जो मोबाइल है इसको अवॉइड करती हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि जब भी मैं चाय पीती हूँ तो साथ-साथ चाय पीती और फ़ोन देखती हूँ, वो तो बात अलग ही है। लेकिन ऐसा नहीं कि सुबह के टाइम बैठ जाए, कभी-कभार ठीक है, अगर मूड नहीं होता है तो फिर कभी-कभार चलता है। लेकिन डेली के डेली अगर बैठ जाते हैं तो पूरा जो घर का काम-काज बिगड़ जाता है, बहुत देर हो जाती है काम करने में। तो इसीलिए मैं सुबह के टाइम ज़्यादातर फ़ोन को अवॉइड ही करती हूँ, फटाफट से जो घर के काम में लग जाती हूँ, उसके बाद जो पूरा घर का काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद बैठती हूँ। तो मेरे बेटे का कमरा अच्छी तरीके से पूरा सेट कर दिया, अब आ चुकी हूँ बेडरूम में। यहाँ पर ब्लैंकेट्स वगैरह पड़ी है, वो भी मेरे बेटे के रूम में रख दूंगी। इसके बाद ये वाली जो बेड की चादर आज चेंज नहीं करनी है, तो इसको ऐसे ही मैं झाड़ दूंगी, अच्छी तरीके से चादर को खींच कर सेट कर कर लगा दूंगी। तो इस तरीके से कुछ मेरा चलता रहता है। हफ्ते में मैं 2 बार यहाँ पर बेड पर जो चादर है इसको चेंज करती हूँ। आज नहीं करनी थी तो बस ऐसे ही इसको सेट कर दी। और छोटे छोटे जो कुशन है वो भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और थोड़ी सी मुझे सर्दी जुकाम है तो मेरी आवाज़ ऐसी आ रही, तो सॉरी इसके लिए। मैं ज़्यादातर वीडियो में बोलती हूँ क्योंकि सर्दियाँ चल रही है तो मुझे एलर्जी है, तो इसीलिए मुझे ज़्यादातर सर्दी रहती है तो मेरी आवाज़ ऐसी आती है, अब क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद आ चुकी हूँ बाहर की तरफ। आज ज़्यादा कपड़े नहीं थे तो मशीन चालू नहीं किया। जो ये टॉवल वगैरह है इसको मैं धूप में रख देती हूँ। तो टॉवल को भी मैं डेली के डेली वॉश करने के लिए नहीं डालती हूँ, एक दिन छोड़कर एक दिन ऐसे डालती हूँ। तो यहाँ पर इसको भी मैंने धूप में सुखा दिया है ताकि अच्छी तरीके से सूख जाए, क्योंकि गीला होता है तो धूप में सुखाना जरूरी है, वरना इसके अंदर से बैड स्मेल आती है, इसीलिए धूप में सुखा दिया है। इसके बाद आ चुकी हूँ ये मेरे छोटे छोटे प्लांटर यहाँ पर विंडो में जो मैंने सेट किए हुए, इसके अंदर मैं पानी डाल रही हूँ। सारे पत्ते को मैं ऐसे
अच्छे से नहला देती हूँ ताकि अच्छे से पत्ते उसके फ्रेश फ्रेश हो जाए। इसके बाद ये गमले हैं इसके ऊपर भी मैं कपड़ा मार देती हूँ, ऐसे ही इसको पोंछ देती हूँ, वरना फिर जो पानी के डॉट डॉट जैसे निशान बन जाते हैं और देखने में बहुत ही खराब लगता है। इसीलिए पानी डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरीके से पूरा साफ कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ। और पीछे की तरफ जो विंडो है वहाँ पर भी जो पानी के छींटे उड़े उसको भी हाथ के हाथ में क्लीन कर देती हूँ, वरना फिर ऐसे के ऐसे धब्बे के निशान बन जाता है, पानी सूखता है तो फिर ऐसे डॉट डॉट उसके ऊपर बन जाते हैं। इसीलिए मैं टाइम टू टाइम इसी तरीके से क्लीन कर देती हूँ। जब भी मैं पानी डालती हूँ तो हाथ के हाथ ही साफ कर देती हूँ, तो फिर बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और काम भी नहीं बढ़ता। अगर ऐसे ही छोड़ देते हैं तो फिर देखने में बहुत ही खराब लगता है। इसीलिए मैंने अच्छी तरीके से पूरा साफ कर दिया। इसके बाद ये पत्ते हैं, आप देख सकते कितने फ्रेश हो गए। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को जो ये पौधे हैं वो दिखा रही हूँ। तो बस अब चलते हैं घर के अंदर, जो घर का काम है झाड़ू पोछा करना है वो करते हैं। तो सबसे पहले ये बालकनी है, वहां पर मैं आ गई हूँ, जो बेडरूम से अटैच है, वहां से इसका दरवाजा है। तो ये वाली जो बालकनी, इसको भी 2 दिन में एक बार अच्छे से मैं उसको साफ कर देती हूँ। वैसे तो धूल मिट्टी ही ज्यादा उड़ती है और पास के घर में जो पेड़ है उसके जो पत्ते हैं वो यहाँ पर गिरते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें नहीं चाहिए, जैसे कि ये वाली चेयर है, बहुत ही कम इस्तेमाल होती है, तो मैंने यहाँ पर रख दी क्योंकि धूप भी बहुत कम आती है यहाँ पर, इसीलिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से पूरा झाड़ू निकाल दूँ। और ये बेडरूम है मेरा, यहाँ पर विंडो भी पड़ती है तो इसको भी मैंने अच्छे से यहाँ पर झाड़ लिया है। अभी सर्दियाँ चल रही है तो विंडो मैं बंद ही रखती हूँ। जब गर्मियाँ होती है तो मैं दिन में ये विंडो है इसको खोल देती हूँ, रात के टाइम एसी करते हैं तब मैं बंद करती हूँ। तो यहाँ पर विंडो को भी अच्छी तरीके से झाड़ दी। यहाँ पर पानी से पूरी जो ये बालकनी उसको अच्छे से मैं साफ कर दूंगी, क्योंकि छोटी है तो बस आधा बकेट जितना पानी ही ज़्यादा हो जाता है। तो बस यहाँ पर जो बालकनी को भी अच्छी तरीके से पूरा मैं वॉश कर दूंगी ताकि अच्छे से साफ हो जाए, क्लीन हो जाए। तो बस इसको भी रख देती हूँ बकेट को अंदर। और यहाँ पर जो चेयर मैंने ऊपर की तरफ रखी है तो इसको भी मैं नीचे रख दूंगी। फिर क्या है कि जो गिर जाएगी अगर ध्यान नहीं रहेगा, तो इससे अच्छा है कि मैं इसको अच्छे से यहाँ पर रख दूं। इसके बाद अब चलते हैं घर के अंदर, जो बेडरूम है वहां पर भी मुझे झाड़ू लगाना है। फिर पूरे घर के अंदर भी अभी बाकी है झाड़ू लगाना, तो बस झाड़ू लगा देती है, उसके बाद पोछा करना है। तो सुबह के टाइम ऐसे ही पता ही नहीं चलता है कि समय का कांटा कैसे निकल गया, इसीलिए मैं नहीं बैठती हूँ। अगर जो ऐसे ही जो फटाफट से जो हाथ चलाती हूँ तो 1 या 1.5 घंटे के अंदर पूरा घर का काम अच्छे से निपट जाता है, पूरा घर साफ सुथरा हो जाता है। और जब भी घर साफ सुथरा हो जाता है तो मन को एक अलग ही सुकून मिलता है, शांति मिलती है, घर के अंदर एक पॉजिटिव ही एनर्जी वाइब्स देखने को मिलती है। तो इसीलिए फटाफट से सुबह के टाइम में जो सारा घर का काम है वो निपटा देती हूँ, उसके बाद ही बैठती हूँ। तो पूरे घर के अंदर मैंने झाड़ू लगा दिया है। आ चुकी हूँ बाहर आंगन में, यहाँ पर भी अच्छे से पूरा मैं झाड़ू लगा दूंगी। इसके बाद बारी आती है पोछा लगाने की, तो अंदर भी पूरा पोछा लगा दिया। अब आ चुकी हूँ बाहर, तो यहाँ पर जो एंट्रेंस है वहां पर भी मैंने पोछा लगा दिया हाथ से। और जो आंगन है वहां पर ये मोब आता है, इसी से मैं जो क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पर ये बाहर का जो मैंने अलग रखा हुआ है, घर के अंदर मैं यूज़ नहीं करती हूँ, इसको मैं बाहर की तरफ ही यूज़ करती हूँ। तो पूरा आंगन इसको भी मैं अच्छी तरीके से साफ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। तो जो बाहर पोछा लगा रही थी तभी जो सब्जी वाला भैया आए थे, उसी के पास ये सब्जी मैंने खरीद ली। और धनिया बहुत ही फ्रेश फ्रेश थे तो वो भी मैंने खरीद लिया है। तो घर का पूरा काम हो चुका है, अभी खाना बनाने की भी देर है। तो बैठकर ये सब्जी है इसको मैं कट कर रही हूँ। तो ये वाली जो बीन्स से क्या बोलते हैं, इसको हम गुजराती में वाल बोलते हैं। तो बस इसको मैं कट कर कर फ्रिज में स्टोर कर कर रख देती हूँ। जब भी मुझे सब्जी बनानी होती है तो फिर कोई देर नहीं लगती, तुरंत के तुरंत फ्रिज में से निकाला और सब्जी का तड़का दे दिया। वरना ये वाली सब्जियाँ बहुत ही टाइम लेती है कट करने में, इसलिए जब भी मुझे समय मिलता है तो ऐसे ही मैं कट कर देती हूँ। यहाँ पर धनिया है, इसको भी मैंने कट कर दिया है। और ये वाला जो डिब्बा स्पेशल धनिया रखने का ही है, तो नीचे की तरफ मैंने टिश्यू पेपर बिछाया है ताकि बिल्कुल भी जो भी एक्स्ट्रा भेज हो वो इसके अंदर सोख हो जाए, धनिया खराब ना हो। और ये वाले जो वाल है वो भी मैंने कट कर ली। तो ये सब्जी को ऑर्गेनाइजर में रख दी, इसको रख दूंगी फ्रिज के अंदर, बिल्कुल भी 5-6 दिन तक ये खराब नहीं होगी। और जब भी सब्जी बनानी हो तुरंत के तुरंत निकाला और तड़का दे दिया। और ये धनिया के डंठल है जो मैंने बचा कर रखे थे, इसकी चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर मैंने मिर्ची ले ली है, यहाँ पर धनिया के जो डंठल है वो डाला है, थोड़ा सा जीरा लहसुन नमक डाल दिया है, थोड़ी सी चीनी डाली और मूंगफली के जो दाने हैं वो डाले हैं। और ये लहसुन वाले जो गांठिया है वो मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी, अच्छे से मिक्सर में उसको मैं क्रश कर लूँगी। तो इसकी चटनी बहुत ही टेस्टी बनती, इसीलिए जब भी ये डंठल होते हैं तो मुझे मन हो ही जाता है चटनी बनाने का। बहुत ही कच्चे और फ्रेश डंठल थे,
तो यहाँ पर मैंने बाद में ये धनिया है वो डाला है लास्ट में, ताकि जो इसका थोड़ा-सा दरदरा दिखाई देता है धनिया, तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, सुंदर भी दिखती है। तो आप लोगों को खोल कर मैं चटनी दिखाती हूँ, तो आप देख सकते हैं पूरा अंदर की तरफ ग्रीन ग्रीन ऐसे डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, तो मैं इसीलिए धनिया जो ऊपर से डाल और थोड़ा-सा ये जो मिक्सर को घुमाती हूँ उसके बाद बंद कर देती हूँ। बस इस तरीके से जो दिखाई देती है पूरा ग्रीन ग्रीन अंदर की तरफ, तो चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है इस तरीके से जो बनाते हैं। तो यहाँ पर जो दाल है वो भी मैंने उबाल ली है, मूँग वाली जो पीली दाल आती है वो, तो बिल्कुल भी इसके अंदर पानी ज़्यादा नहीं डालना है, मुझे आज इसकी सब्ज़ी बनानी है। यहाँ पर चावल भी हो चुके हैं, तो ये वाली जो दाल आती है इसकी मैं सब्जी बना, तो हमारे घर में बहुत ही पसंद है सबको ये वाली सब्जी। तो बस यहाँ पर तेल भी गरम मैंने कर लिया है, यहाँ पर डाला है राई, थोड़ा सा जीरा डाला है, हींग डाली है, हल्दी का पाउडर है वो डाल दिया है। अच्छे से यहाँ पर उसको मैं मिक्स कर दूँ और उसके बाद जो कट कर कर मैंने मिर्ची और टमाटर रखे हुए वो मैं डाल दूंगी, अच्छे से उसको मिक्स करूंगी और यहाँ पर थोड़ा सा जो नमक है वो डाल दूंगी, ताकि अच्छे से टमाटर जल्दी से पक जाए। तो बस नमक डालने के बाद अच्छे से उसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जो हमने दाल उबाल कर रखी है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसके अंदर, ऐसे ही सूखी सूखी ही रखनी। और इसके बाद यहाँ पर कसूरी मेथी डाली है, जो ड्राई मसाले है वो भी हम कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर डाला है धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, अच्छे से मिक्स की। इसके बाद जो उबली हुई दाल है वो हम डाल देंगे, अच्छे से पूरा उसको मिक्स कर देंगे, तो खाने में बहुत बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप लोगों ने ये वाली जो सब्जी दाल की नहीं बनाई तो ज़रूर ट्राई करना, तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स करने के बाद आधा नींबू का रस है वो मैंने डाल दिया है और ऊपर से डालेंगे हरा धनिया, तो खाने में बहुत बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी है। तो आप लोगों ने ये रेसिपी नहीं ट्राई की तो ज़रूर ट्राई करना। तो इसके बाद जो हमने करेले रखे थे वो भी सोख हो चुके, तो तेल गरम भी मैंने कर लिया है। इसके अंदर जो करेले मैंने लंबी स्लाइस में कट कर कर रखे थे वो डाल दिए, अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। तो बहुत ही हाई फ्लेम आप लोगों को नहीं रखनी, वरना जो करेला है बाहर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो मीडियम टू हाई फ्लेम रखनी और करेले की जो स्लाइस है उसको अलट पलट करते रहना है, तो अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो बस मैंने यहाँ पर निकाल लिया, फ्राई अच्छे से हो चुके हैं। इसके बाद थोड़ा सा जो नींबू का रस है वो मैं डालूंगी। तो नमक हम नहीं डालेंगे क्योंकि वैसे भी करेले जो नमक वाले ही लगते हैं खाने में, तो यहाँ पर सिर्फ नींबू का रस ही मैंने डाला है, तो खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है और हेल्दी भी होता है। तो शाम के अभी बजे हुए 4 या 4:30 बजे हुए हैं। तो किचन का पूरा काम निपटाने के बाद थोड़ी देर मैंने आराम किया, कुछ वीडियो का काम होता है वो मैं करती हूँ। इसके बाद जो 4 साढ़े 4 बजे में कोई भी फ्रूट सीजनल होता है वो मैं खाती हूँ। तो घर के काम का ख्याल रखते रखते हमारे हेल्थ का ख्याल भी हमें रखना ही चाहिए। तो शाम के टाइम डेली के डेली सीजनल फ्रूट जो होता है वो मैं खाती हूँ। कभी कभार बात अलग है, घर में पूरा हो गया होता है तो डेली के डेली मैं एक फ्रूट खाती हूँ। पहले मैं भी नहीं खाती थी, लेकिन जब से 1 साल पहले मैंने वेट लॉस स्टार्ट किया था तब से मैं खा रही हूँ। तो बहुत ही प्रोटीन विटामिन हमें मिलते हैं फ्रूट में से। तो यहाँ पर आ चुकी हूँ मेरी देवरानी के घर, बस ऐसे ही दोनों बैठे हैं बातें कर रहे हैं, वो कपड़े फोल्ड कर रही है, मुझे बालों में लगाना है ऑयल, तो बस यहाँ पर बैठकर ऑयल लगाएंगे। तो थोड़ी देर मेरी देवरानी के पास बैठी थी, इसके बाद घर भी वापस आ चुकी हूँ। तो इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, करीब 6:45 बजने को आए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर जाए। मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।